रेडी कंटेस्टेंट्स? ओके, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक लोकप्रिय हिंदी कहावत के अनुसार सब्र का फल कैसा होता है? अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर हिंदी प्रोवर्ब, हाउ डज द फ्रूट ऑफ पेशेंस टेस्ट? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए नमकीन, बी मीठा, सी कड़वा या डी खट्टा? सॉल्टी, स्वीट, बिटर और इज इट डी सार? समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? स्वीट, बी, मीठा इज द राइट आंसर। बी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया। मीठा कितना पसंद है सबको। ऑलराइट, सबसे कम समय किसका लगा? लक्ष्मी संतोष कुमार जी का लगा 1.33 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे लक्ष्मी संतोष कुमार जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। और रहा है दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी भाषा अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच के एक क्षेत्र से अपना नाम पाती है? Which of these languages takes its name from a region between the Arabian Sea and Western Ghats? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए बंगाली, बी मारवाड़ी, सी कोंकणी, डी असमिया या असमीज? समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी कोंकणी। कोंकण रीजन को कहते हैं, इसलिए वहां की भाषा कोंकणी। ऑलराइट, सी में जिन जिन लोगों ने जवाब दिया है देखिए उनके क्या नाम हैं। एक को छोड़ के, अरे लक्ष्मी जी को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। सबसे कम समय किसका लगा? सुमित कुमार शॉ का। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। सुमित कुमार शॉ नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न आने वाला आपके सामने। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या सबसे छोटा होता है? Which of these is the smallest? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए अणु, बी इलेक्ट्रॉन्स, सी परमाणु या डी यौगिक? मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, कंपाउंड्स? समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी इलेक्ट्रॉन्स। ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। बी में देखें जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उनके नाम। केवल 2 ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब अमित सिन्हा जी का 2.77 सेकंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पर क्या स्थिति बनती है? अमित सिन्हा सर, ठीक है आप? सर बताइए। सर आइए भाई साहब बैठिए। अमित सिन्हा जी आइए, बिराजिए। जोरदार तालियां बज जाए अमित सिन्हा जी के लिए। देखो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं अमित सिन्हा जी। ये एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और ये पटना बिहार से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कंपेनियन के रूप में कैसे लाए? शायद अपनी पत्नी जी को लगा। मेरी पत्नी है। प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। तालियां बज जाएंगी। सर हम बोलना चाहते हैं, आपकी फिल्म को मैं ट्रेस किया हूँ 1969 से। मैं हॉल में जाके देखता था, एक एक फिल्म देखता था। आप एक फिल्म में विलेन भी बने थे, वो भी देखा था उस समय। नाम मैं नहीं बोलूँगा, नाम आप बोलेंगे। परवाना। परवाना, हाँ। हॉल में जाता था, कितना बार मेरा पॉकेट फटा, कमीज फटा, घर में पिटाया, कितना हुआ। मैंने आपकी जो फिल्म नहीं भी चली वो भी मैं देखा, चली तो खैर, उसको तो 2-3 बार देखा। तो आपके फिल्म को मैं जैसे डायरेक्टर के हिसाब से भी ट्रेस करता था। 1970s में आप देखिएगा कि 4-5 डायरेक्टर आपके बने थे। 1 नंबर में तो आ जाएंगे ऋषिकेश दा, 2 नंबर में यश चोपड़ा, 3 नंबर में मनमोहन देसाई और आपको 4 नंबर में आ जाएंगे प्रकाश मेहरा। इनकी फिल्म तो बहुत थी। उसके अलावा भी और डायरेक्टर जैसे रमेश सिप्पी साहब की ऑल टाइम हिट शोले आई थी। इतना ज्ञान आपको कहाँ से आ रहा है अमित जी?
जो चीज़ हमको नहीं याद है वो आपको याद है। एकांत में बैठ करके आपसे हम आपकी कहानियां सुनेंगे लेकिन आज आपको हमारी वाणी सुननी होगी। अमित जी, आप इस समय स्पॉटलाइट पर आ गए हैं। खेल की शुरुआत हम करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, तो चलिए खेल को प्रारंभ किया जाए। क्या अनुमति है आपकी? हो जाए? ऑलराइट, चलिए प्रारंभ करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अमित सिन्हा जी, प्रणाम करता हूं आपको। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या जेल के लिए एक दूसरा शब्द है? Which of these is another word for jail? A. Stock up, B. Mock up, C. Dock up या D. Lock up? डी लॉकअप को ताला लगाया जाए। डी लॉकअप पे ताला लगाया जाए। लॉकअप को लॉकअप किया जाए। ओके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो यहाँ पर जो है जितने भी उत्तर होते हैं उनको लॉक किया जाता है, उनको जेल नहीं भेजा जाता है, लॉकअप में। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। अमित सिन्हा जी, ये रहा। ठंडा रखकर खाने को लंबे समय तक ठीक रखने के लिए इनमें से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? Which of these appliances is used to store food by keeping it cold? ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। A. माइक्रोवेव ओवन, B. वैक्यूम क्लीनर, C. रेफ्रिजरेटर, D. फैन। फ्रिज, पंखा, माइक्रोवेव ओवन, वैक्यूम क्लीनर, बताइए भाई साहब। सी रेफ्रिजरेटर। सी रेफ्रिजरेटर। क्या करें? लॉक किया जाए। लॉक किया जाए सी रेफ्रिजरेटर को। ये भी सही जवाब है आपका। अच्छा, हमारे जो ज्ञाननाथ जी यहाँ कह रहे हैं कि फ्रिज का जो सबसे पुराना एक वर्जन था वो 19वीं सदी में आया था। अच्छा, फ्रिज था तब बना था ये 19वीं सदी में। 19वीं सदी? जी जी। और अब तो खैर उसके बहुत सारे आविष्कार हो चुके हैं। आगे चलते हैं भाई साहब। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक भाई साहब इमेज प्रश्न है। ये चित्र संभवतः इनमें से किस स्थान पर लिया गया होगा? In which of these places is this photo most likely to have been taken? And can we see the photo, please? देख लिया? ऑलराइट, ऑप्शन देखिए। ए गुलमर्ग, बी गोवा, सी लोनावला या डी कुर्ग? ए गुलमर्ग पे ताला लगाया जाए। ए पे ताला लगाया जाए, लॉक किया जाए। सही जवाब दिया है आपने। गुलमर्ग, जैसे कि आप जानते हैं, कश्मीर में स्थित एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट जगह है। आप कभी गए हैं क्या गुलमर्ग? गुलमर्ग गए हैं? जी जी, घूमे। बहुत ही सुंदर जगह। ऑलराइट, बहुत अच्छी जगह। ये जो इमेज देखा है आपने देवियों संजो, ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका अनेक अनेक आभार। ओके, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए मूल्य है इसका। चौथा प्रश्न अमित सिन्हा जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस वर्ष में 29 फरवरी तारीख थी? Which of these years had the date February 29? ऑप्शन सुनिए। ए 2018, B 2019, C 2020 or was it D 2021? सी 2020 को लॉक किया जाए। 2020, 2021, 2019, 2018, आप क्या कह रहे हैं? सी 2020 पे ताला लगा जाए। इज द राइट आंसर, वेल डन। 2020 एक लीप ईयर था जिसमें 29 फरवरी तारीख पड़ी थी। अगला लीप ईयर जो है कब होगा? अगला लीप ईयर 24 में होगा। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑलराइट, 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। अब आ रहा है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। यह भी एक इमेज प्रश्न है। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए किस संगठन ने इस संस्था की स्थापना की थी? एक तस्वीर दिखाएंगे आपको। Which organization established this institution to care for the poor and the needy? तस्वीर दिखाई जाए। पढ़ लिया? ओके, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए मिशनरीज ऑफ चैरिटी, बी रेड क्रॉस, सी रामकृष्ण मिशन या डी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी?
सर प्लीज लॉक ए, प्लीज लॉक ए, प्रिंसेस ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी ए पे था लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, बधाई। बस ताली बज जाए जोर से। कोलकाता की सेंट टेरेसा यानी मदर टेरेसा द्वारा शुरू किया गया मिशनरीज ऑफ चैरिटी कोलकाता में स्थापित नॉन ऑपरेटेड संगठन है। मदर टेरेसा को 1979 में 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था और उनको सेंटहुड भी दिया गया। इसीलिए उनका जब नाम अब वर्णन करते हैं तो बोलते हैं सेंट मदर टेरेसा। हाँ, सेंटहुड। देखो सज्जनों, ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है और संभव हो पाया। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनके सामने। सर मेरा एक चौथा भी मेरा फैमिली मेंबर है, हम लोग के साथ, वाइफ के साथ एक बेटा है, एक चौथा भी है। हम चाहेंगे कि उसको आप देखिए जरा। दिखाया जाए वीडियो। जब तक मैं इसे अच्छी तरह से निहारता नहीं हूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता है। जब तक इसकी मांगे पूर्ति नहीं करता हूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता है। और जब रात में मैं जाता हूँ सोने तो एक बार इसे निहारता हूँ तभी मुझे चैन आता है, तभी मुझे नींद आती है। यही है मेरा स्कूटर जो मेरा पहला प्यार था। 44 साल से मेरा साथ निभा रहा है। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा। और मेरे स्कूटर का भी नंबर मेरे बहुत लोग को याद है। ये बहुत बड़ी पहचान है मेरी। स्कूटर में अगर कभी भूल गया इसका सर्विसिंग कराना, रुक जाती है, धोखा देती है। उसी तरह से वाइफ है, अगर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कीजिए वो भी चलते चलते आपसे लड़ जाएगी, बातचीत बंद कर देगी। स्कूटर अब एक्सपायरी डेट हो गई है। नहीं, तो इसे तो हम भी एक्सपायरी हो गए। कितनों भी लोग कह रहे थे कि चलो जाओ कबाड़ी को बेच दो, हम तुमको हम कबाड़ी में बेच देंगे लेकिन हम स्कूटर नहीं बेचेंगे। स्कूटर से आई थिंक मैं पैदल तेज चल सकती हूँ। 40 किलोमीटर के स्पीड में कैसे चल लेंगी? 10 किलोमीटर की स्पीड में चल ही सकती है। आपको पता भी नहीं चलेगा किस बात के लिए बोल देंगे। आज भी आप लोग आ रहे थे तो अभी तक आए हैं तो ये नहाए नहीं हो, जल्दी से नहा लो, उन लोग को आना है। कैसे कोई सुबह से 2 बजे तक बिना नहाए रह सकता है? बट ये रह सकते हैं। ऐसे करके 31 इयर्स पार लगा दिया हमने। लगा दिया है क्या? मैंने जबरदस्ती लगाए हो कि अपने लगा दिया चल रही है गाड़ी, चल रही है। लगा दिया है कि मैंने लगाना है, उसी ठेल के लगा दिया है। ऐसा क्या बाल हुआ? लगा दिया है। देखो रूठा ना करो। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। कोई भी अपने स्कूटर से इतने सालों तक प्यार नहीं करता है जितना आपने किया है। सर हम बोलना चाहते हैं जब ये चल रहा है जितना भी सामान है सब इसमें लाद लेते हैं। जैसे सब्जी लाना हुआ, घर का भी सामान हुआ, लाद के लिया, कुछ नहीं होता है इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अब इसको कभी भी 20 साल से ताला नहीं लगाया, कोई छूता नहीं है, उसे स्टार्ट नहीं होगा। झुका के मार के पट से अभी भी आज भी आने के पहले भी स्कूटर में हवा भरा के आए हैं। यहाँ 7 दिन रहेंगे। हवा भरा के आए। ये हवा भराना बहुत जरूरी हो गया आजकल। ये आजकल के जमाने के लोग नहीं समझेंगे। हाँ। हमारे जमाने में सर हवा निकल जाए तो बड़ी मुसीबत होती थी सर। यानी कोई चीज चल रही है उसमें हवा जरूर भरा होना चाहिए। हाँ जी, आप भी तो थे एक बार की दांत से इसे एक्सीलेटर लगे गड़ करके स्कूटर चलाया था। हाँ उस समय उसके बाद 1 साल के बाद हम लिए थे जी, रोटी जी। कपड़ा मकान। हाँ, दांत से पकड़ के। हाथ था नहीं तो अब कैसे चलाए। एक्चुअली वो सीन में था नहीं भाई साहब, आपको बता दें। मनोज जी ने कहा कि ऐसा इसको चलाना है तो उन्होंने कहा डुप्लीकेट कोई है वो चला देगा। हमने कहा नहीं, हम ही चलाएंगे। तो कहा भैया एक्सेलेटर कैसे दबेगा? तो हमने कहा दांत से पकड़ के खींचेंगे तार, तो तार तोड़ दीजिए एक्सेलेटर का तो हम खींचेंगे। तो हमने उनसे कहने लगे कैसे करोगे? हमने कहा सर देखिए कॉलेज के ज़माने में जिसका स्कूटर होता था ना, एक ही स्कूटर होता था। अच्छा। यूनिवर्सिटी में तो वो हम ही लोग मांगते रहते थे, यार आज आधे घंटे के लिए दे दो जरा, समझ गए ना, जरा घूमने घामने जाना है। और
उनको ले जाते थे। तो वो स्कूटर इतना खराब हो गया है, उसका एक्सीटर टूट गया है। तो हमने सबसे पहले ये किया, उसका तार निकाल के मुंह में रखा और मुंह से ऐसे खींचते थे तार को, तब जाकर के वो चलता था। वही चीज हमने ये फिल्म में उपयोग किया। सर वो सिनेमा एल्फिस्टर से लगा था, जब तार खींचे तो हम जब दोस्त अपना उठा, जैसे कि सरफ गामनी किए थे ना, वैसे करके नाच रहे थे। सिनेमा में उतार दिया? काहे उतारा कमीज? अरे आप उतना अच्छा चला रहे थे, उसमें सिटी बज रहा था। अच्छा। उसी के लिए उतार दिया था, लास्ट में सीन था। अनएक्सपेक्टेड। सर ये आदत आपकी बहुत बुरी है। क्योंकि अगर अगली पिक्चर में कुछ और अच्छा देखा तो न जाने क्या होता रह गया। ओके अमित सिन्हा जी, ये बताइए कि ये अपने स्कूटर का नाम आपने बॉबी क्यों रखा है? सर उस समय बॉबी आई थी फिर, हाँ समझ गया मैं। जबरदस्त हिट हुई थी। और जनरली क्या था कि यंग लोग जो थे, शायद आप भी जानते होंगे, जितना भी कोई अच्छी सुंदर लड़की जाती थी तो हाय बॉबी कुछ भी नहीं, तब जो है सो तब ये होता था, माने कि लव एंड अफेक्शन में था, तो उसको बोल दिए कि बॉबी। अब ये कि अरे तोर बॉबिया कहाँ है, चल। हम बोले लो चाहिए है, चलिए बस। एक बात बताए, हाँ। अब बॉबिया अभी कहाँ है? अभी वही है सर, उधर ही है, साथ में नहीं लाया आप? नहीं साथ में नहीं लाया। अभी नहीं लाए होंगे तो आप उसको थोड़ा मिस कर रहे होंगे। अभी जब याद आती है तो क्या करते हैं आप? क्या करेंगे सर, उसका नाम लेके सोचते हैं। अब तो सर जैसे आप भी हो गए, हम भी रिटायर कर गए हैं, तो गिरा। भाई साहब रिटायर तो हो गया है, लेकिन आपको ये भूमिका हमने इसलिए बांधी थी कि अगर आपको बॉबी और बीबी में चूज करना हो तो किसे चूज करेंगे आप? चूज तो बॉबी को करेंगे। एक तरफ बॉबी है, दूसरी तरफ बीबी है। सर वो डांटती नहीं है, चलो चलती है। ये तो तुमसे तो कुछ होने जाने वाला नहीं। एकदम मेरे लिए माथा के दर्द हो गए। अरे कुछ काम, हर काम सर कैसे पॉसिबल है? कोई आदमी 100% परफेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। अब आपको कुछ हो गया, गिर गया, कुछ हो गया, आप बैठे हुए हैं, तू तो बैठे रहते हो, घर का सब काम हम ही करेंगे। अरे प्लीज, ऐसा बोलती हैं वो। देवी जी आपको प्रणाम करता हूं। अभी आप सच सच बोल दीजिए कि ये आपसे ज्यादा प्यार करते हैं या बॉबी से? सर मैं सेकंड वाइफ हूँ। ओके ऑलराइट। अमित जी पहला पड़ाव पार हो गया है, अभी तो आगे खेलने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बैठ के आपसे बतियाते रहे बस। ओके छठा प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। 20,000 रुपए इसका मूल्य है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में आप सिसिलियन डिफेंस और किंग्स गैम्बिट जैसे ओपनिंग्स देखेंगे? इन विच ऑफ these sports would you come across openings like Sicilian defense and King's Gambit? ऑप्शन सुनिए। ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी चेस यानी शतरंज, डी फेंसिंग, फेंसिंग जो तलवार से की जाती है। सी चेस पर ताला लगाया जाए सर। ताला लगा दी जाए। सी चेस पे ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल डन। चेस के खेल में आपने देखा होगा कि अक्सर ओपनिंग, मिड गेम और एंड गेम में उसको विभाजित कर देते हैं। ओपनिंग्स कई प्रकार के होते हैं। ये वो चालें हैं जो ऐतिहासिक रूप से एक निश्चित रणनीति का उपयोग करने और गेम को जीतने के लिए विकसित किए जाते हैं। ओके ये है 7वां प्रश्न। मूल्य है 40,000 रुपए और आपके स्क्रीन के ऊपर 7वां प्रश्न ये रहा। जनसंख्या के मामले में इस चित्र क्रम में अगला देश कौन सा होगा? ये एक इमेज प्रश्न है भाई साहब। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन, which country comes next in this image sequence? Can we see the image, please?
समझ गए? ऑप्शंस: ए बांग्लादेश, बी ब्राजील, सी नाइजीरिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। तीस लाख 11 लाख 32 करोड़। सर डी यूएसए। श्योर? श्योर, क्या करें? लॉक कर दिया जाए। डी यूएसए पे ताला लगा जाए। क्यों लगा कि यूएसए होना चाहिए? आपको मालूम है अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है और चीन और अमेरिका की- भारत की पॉपुलेशन कितनी है? हाँ? इतना तो पता ही है आपको। यूएसए कहां से आ गया? यूएसए है सर, 30 से 32 करोड़ है उसका। बांग्लादेश लगता से है ज्यादा इसमें? है उसका, बांग्लादेश आता है। सर सही उत्तर दिए हैं आप। वाह क्या बात है। चीन और भारत के बाद अमेरिका की जनसंख्या सबसे अधिक। कैसे पता था आपको ये? बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन अंतर बहुत ही बड़ा है। हाँ, क्योंकि चीन में लगभग 140 करोड़ हैं और उनसे भी अधिक। भारत में 130 करोड़, जबकि अमेरिका में मात्र 33 करोड़ है। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यवर, ये एक ऑडियो प्रश्न है। इस गजल के गायक कौन है? एक गाना सुनाया जाएगा आपको। हु इज द सिंगर ऑफ दिस गजल? सुनाया जाए गजल। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। ए हरिहरन, बी पंकज उदास, सी जगजीत सिंह या डी तलत अजीज। जगजीत सिंह। सर लाइफलाइन है। शांत हो जाइए, लाइफलाइन लेंगे अमित सिन्हा जी। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे। ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। जगजीत सिंह सी 58% दिया गया है जनता ने। क्या कीजिएगा? जनता के साथ जाएंगे जी। ऑलराइट, बताइए क्या करें? सी लॉक किया जाए। सी जगजीत सिंह पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। ये बहुत ही एक मशहूर गजल थी अमित सिन्हा जी। होश वालों को खबर क्या, जगजीत सिंह जी ने ये सरफरोश फिल्म के एक गाने को गाया था। इसे निदा फाजली जी ने इसको लिखा था। निदा फाजली बहुत ही सुंदर गजल थी। ऑलराइट, नवा प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2022 में 150 एक दिवसीय विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने? In July 2022, who became the fastest Indian bowler to take 150 ODI wickets, one-day international wickets? Option सुनिए। A. R. Ashwin, B. युजवेंद्र चहल, C. जसप्रीत बुमराह, D. मोहम्मद शमी। सर लाइफलाइन है। लेंगे, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं अमित सिन्हा जी। 2 बची हैं आपके पास, कौन सी लीजिएगा?
फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड, ऑलराइट। ये है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसको अंकित कर दीजिए। वीडियो कॉल अ फ्रेंड अंकित हो गया है। 3 नाम आपने दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये हैं वो नाम। रंजन कुमार जी हैं, अनुराग सिन्हा। अनुराग सिन्हा है और भास्कर जी। अनुराग सिन्हा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ज्ञाननाथ जी, कौन है ये अनुराग सिन्हा जी? मेरा बेटा है। आपके पुत्र हैं? ओह, ओके। क्रिकेट वगैरह में इनको जानकारी मिलेगी। अनुराग जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से? सर बहुत खुशी हो रही है सर आपसे बात करके। अच्छा, और ज्यादा खुशी होगी, आपके पिताश्री हमारे सामने बैठे हैं हॉट सीट पर। सर उनका ड्रीम है सर, अगर आज वो यहाँ पे है तो एक तरीके से केबीसी उनके लिए ऑक्सीजन है, और सर आप उन्हें ऑक्सीजन को दे रहे हैं। ओहो, तो बहुत ज्यादा बोल दिया आपने अनुराग। अगली आवाज पिताश्री की। अमित जी, आपका समय शुरू होता है अब। जुलाई 2022 में 150 फास्टेस्ट बिकम द हु इंडियन बॉलर फास्टेस्ट 150 विकेट लिया है जुलाई ठीक है 2022 में। आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, फास्टेस्ट 150 विकेट। ओडीआई की बात हो रही है। ओडीआई फास्टेस्ट 150 विकेट। जल्दी 15 सेकेंड है। जी आप युजवेंद्र चहल या मोहम्मद शमी में से कोई हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूं। कौन है? डी या डी में से कह रहे बी और डी में से चुनिए। सब 50-50 किया जाए। ऑलराइट, शांत हो जाइए। 50-50 लाइफ लाइन को अंकित कर दीजिए। अमित सिन्हा जी, अब जैसा कि आप जानते हैं 2 विकल्प जो है, जो कि गलत है, निकल जाएंगे। यहां से निकाल दिया जाए। बताइए, बी या डी? युजवेंद्र चहल 150 विकेट लिया। 5 सेकंड का, जल्दी बोलिए। डी मोहम्मद शमी को लॉक। डी मोहम्मद शमी, डी पे ताला लगा जाए। बच गए, बिल्कुल सही जवाब है आपका। भगवान, 1 सेकंड रह गया था। मोहम्मद शमी ने यह रिकॉर्ड 80 ओडीआईज में प्राप्त किया है। उन्होंने 150वीं विकेट इंग्लैंड में ली थी। इससे पहले अजीत अगरकर ने 97 ओडीआईज में 150 विकेट लिए थे, जो भारत के लिए सबसे तेज था। एक और सूचना आपके लिए, जैसा कि हम सब कंटेस्टेंट्स को बोलते हैं कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आ रहा है 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव। आपके तीनों लाइफलाइन चली गई हैं भाई साहब। कोई बात नहीं। यदि आपको उत्तर न मालूम हो, आप क्विट कर सकते हैं। 1,60,000 आपने जीत लिया है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाराणसी में इनमें से किस घाट का नाम वहां गंगा से मिलने वाली एक नदी के नाम से मिलता है? Which of these ghats in Varanasi shares its name with the river that meets the Ganga there? ऑप्शन सुनिए। ए अस्सी घाट, बी तुलसी घाट, सी ललिता घाट या डी राजघाट? Which of these ghats in Varanasi share its name from a river that meets the Ganga there? ललिता घाट, तुलसी घाट नहीं है। न मालूम हो, लाइफलाइन नहीं, आप क्विट भी कर सकते हैं। सर 80 घाट तो हम गए हैं, वहां तो लग रहा है। पंद्रह सेकंड रह गए, बोलिए क्या करेंगे? समय निकल गया तो आप नीचे गिर जाएंगे। सर क्विट करेंगे। क्विट करेंगे, शांत हो जाइए। इसका उत्तर अमित सिन्हा जी को नहीं मालूम है। 1,60,000 रुपए आप जीत रहे हैं। इन्होंने घोषणा कर दी है कि ये क्विट करेंगे खेल।
मान्यवर, ये आपका अंतिम निर्णय है और आपको हम अनुमति देते हैं कि आप खेल क्विट कर सके। एक बार तालियां बज जाएं अमित सिन्हा जी के लिए। ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि इनको डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं हम। यहाँ पर आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया 1601234। एक कंफर्म किया और ये इसी समय आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 1,60,000। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। अमित सिन्हा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सी रोचक बातें सुनने को मिली आपके मुख से, खास तौर से बॉबी के बारे में। बॉबी जो है वो अब हमारे दिमाग में चढ़ गया है। ओके मान्यवर, किसी एक को गेस कीजिए क्योंकि सही उत्तर बताना पड़ेगा। ए 80 घाट। ए 80 घाट पे ताला लगाया जाए। ये सही निकलता अगर आप खेल जाते तो। 80 घाट इज द राइट आंसर। यदि आप खेलते तो आज आप 3-20 जीत जाते, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में संदेह था। 80 नदी एक छोटी सी नदी है जो वाराणसी में बहती है। एक पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग की पूजा करने के लिए श्रद्धालु जो हैं वो 80 घाट पर आते हैं। 80 घाट बिल्कुल सही उत्तर होता आपका।